नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने सामान्य यूरिया का नाम सुना होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नैनो यूरिया का नाम सुना होगा, क्योंकि ये 2021 में लॉन्च ही हुई है। एक बोतल नैनो यूरिया बराबर 4 बोरी यूरिया कह सकते हैं। जितना यूरिया आप डालते हैं उसका चौथाई हिस्सा ही नैनो यूरिया डालना होगा। ये नैनो यूरिया क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ इसका उत्पादन हो रहा है, आम आदमी को यानी किसानों को कैसे मिलता है और इसका प्रयोग कैसे होता है, कैसे छिड़काव होता है या फिर सामान्य यूरिया की तरह खेत में डाला जाता है, इसका क्या भविष्य है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा अगर आप खासकर किसान हैं तो। सबसे पहले एक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है नैनो। इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। नैनो ये पैमाने मतलब साइंस की एक भाषा है। जैसे नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, ऐसे ही ये दूरी नापने की एक इकाई है और बहुत छोटी इकाई है। नैनोमीटर एक शब्द होता है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है तो इसका 1 अरबवां हिस्सा, 1 अरबवां यानी इसके 1 अरब टुकड़े कर दीजिए। 1 मीटर जो इतनी बड़ी नाप होती है, इसके 1 अरब टुकड़े आप कर दीजिए तो जो उसमें से एक टुकड़ा होगा वो होगा 1 नैनोमीटर। तो नैनो का मतलब बहुत ही छोटी चीज़ जो हमें कभी भी हमारी आँखों से नहीं दिखाई दे सकती। जो यूरिया होती है सामान्यतः उसके छोटे छोटे जो बूंदों जैसे कण होते हैं वो हमें दिख जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं दिख सकते क्योंकि 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा नैनो। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए नैनो का मतलब क्या होता है। नैनो का मतलब बहुत ही सूक्ष्म, जो मशीनों से देखा जाता है, सामान्य आँखों से कभी नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पे जो शब्द है नैनो यूरिया, ये क्या है? नैनो यूरिया का मतलब कि यूरिया ही है वो। जैसे हम लोग सामान्य यूरिया डालते हैं अपने खेतों में तो उसमें 46% नाइट्रोजन होता है, ऐसे ही इस यूरिया में भी नाइट्रोजन है लेकिन मात्र 4% है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है वो इतना छोटा छोटा कण के रूप में है उसमें कि लिक्विड के रूप में होता है और छिड़काव होता है, पौधों पर छिड़का जाता है और डायरेक्ट ये नाइट्रोजन पत्तियों में, यानी जो पौधे होते हैं, जैसे पौधा है तो इनकी ये जो पत्तियां हैं इन पत्तियों पर छिड़काव होता है। इन पत्तियों के माध्यम से ये जो नाइट्रोजन होते हैं वो डायरेक्ट पेड़ में चले जाते हैं। जबकि सामान्य यूरिया में क्या होता है कि हम खेतों में उसको डालते हैं और जड़ों के माध्यम से वो पूरे पेड़ में जाता है। तो नैनो यूरिया क्या होती है? बहुत ही छोटे यूरिया के कण जो लिक्विड के माध्यम से पौधों में डाले जाते हैं। ठीक है, अभी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में। नैनो यूरिया एवं यूरिया में अंतर क्या है पहले तो हम ये समझ लें यहीं पर। नैनो यूरिया ये वाला है नैनो यूरिया और ये है यूरिया। जो यूरिया है हम और आप जानते हैं, किसान हैं, खेतों में छिड़कते हैं, है ना, डायरेक्ट छिड़कते हैं, उसमें कुछ मिलावट नहीं करते। अगर कुछ मिलावट करना भी है तो हम उसमें DAP मिला लेंगे या फिर उसमें कोई कीटनाशक दवा मिला लेंगे ताकि कीड़े मर जाएं, ऐसा कुछ भी। मतलब यूरिया का जो प्रयोग है उसके लिए हम कुछ भी नहीं मिलाते। सामान्य यूरिया में क्या होता है 46% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन दरअसल एक गैस है जो हमारे वायुमंडल में 78% होती है। जो हमारा वायुमंडल है, हवा है, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है वायुमंडल में? 78%। इसी हवा के नाइट्रोजन से ही हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वहीं से होता है। जैसे दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है जो हवा की नाइट्रोजन को वो खींचता है और उसका नाइट्रोजनीकरण करता है, यानी पौधों में पहुंचाता है ना। इसीलिए जिस खेत में ये दलहनी फसलें बोई जाती हैं वहाँ पे यूरिया की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि यूरिया में जो नाइट्रोजन है वही होता है और नाइट्रोजन वहाँ पे खेतों में पर्याप्त है। जिन खेतों में नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, नहीं होता, वहीं पे यूरिया डाली जाती है। तो 46% नाइट्रोजन होता है सामान्य यूरिया में, जबकि नैनो यूरिया में मात्र 4% होता है। अब आप कहेंगे यहाँ तो बहुत कम है, तो ये यूरिया से ये नैनो यूरिया किस प्रकार से बेहतर है? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो पुरानी से अच्छी ही होगी, तभी तो वो चलेगी मार्केट में। तो आप समझिएगा, जो सामान्य यूरिया है जब हम उसको छिड़कते हैं खेत में तो जितना भी छिड़के, मान लीजिए कि हमने 100 यूनिट छिड़का, मतलब 100 kg मान लीजिए हमने यूरिया का छिड़काव किया, तो उसमें से मात्र और मात्र 30 यूनिट ही
फसलें उपयोग कर पाती हैं, बाकी 70 यूनिट बेकार चली जाती है। कहाँ बेकार चली जाती है? पानी के माध्यम से रिस करके ज़मीन में चली जाएगी, या मिट्टियों में खराब हो जाएगी, है ना, या फिर वायुमंडल में विलीन हो जाएगी। केवल 30% ही इस्तेमाल होता है। यानी अगर 100 किलो में 30 किलो यूज हुआ तो 30 का 40% कितना होगा? 4×3=12, यानी लगभग 12% ही इस्तेमाल हो पाई, लेकिन जड़ों के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से। यहाँ पर जो इस्तेमाल की दर है, अगर हम 100 यूनिट छिड़कते हैं तो इसमें लगभग 90% इस्तेमाल होती है, 90%। यानी भले 4% है, 100 का 90 यानी कि 90 गुणित 4 तो 9 चौक 36, कितना हुआ? 3.6% ही हुआ। लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए, मतलब इसका ज़्यादा उपयोग इसलिए है पौधों में, क्योंकि इन जो इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि पत्तियों के माध्यम से डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाते हैं। मतलब सामान्य यूरिया जब हम छिड़कते हैं तो पत्तियों पर नहीं गिरते, वो बड़े बड़े उसके कण होते हैं, डायरेक्ट वो चले जाते हैं खेत में, ज़मीन पर, फिर वो पानी में घुल जाते हैं और उसके बाद वो जड़ों के माध्यम से पूरे पेड़ में जाते हैं। लेकिन ये वाली यूरिया छिड़की जाती है, यानी ये बोतल में आती है और पानी में मिला करके घोल बना करके जैसे दवा छिड़की जाती है ना, उसी तरह से इसका छिड़काव होता है और पत्तियाँ ही इतने छोटे कण होते हैं कि इसको पकड़ लेती हैं और अपने में इसको घोल लेती हैं, पूरे पेड़ में ये चला जाता है। तो इस तरह से ये सामान्य यूरिया है और ये नैनो यूरिया है। इसमें और अंतर क्या हो सकता है? इसमें अंतर ये है कि जैसे ये नैनो यूरिया है, अगर इसका 500 ml भी लें, 500 मिलीलीटर मतलब लगभग आधा लीटर का अगर हम घोल लेते हैं लिक्विड, तो ये लगभग 1 बोरी जो हमारी सामान्य यूरिया होती है, यानी 45 किलो, 45 kg यूरिया के बराबर काम करती है। अब 45 kg यूरिया हम कहाँ डालेंगे? अगर इसी को डबल कर दें, 1000 ml कर दें, 1000 ml, तो ये कितना हो जाएगा? 90 kg। अब 90 kg यूरिया हम सामान्यतः अगर प्रयागराज के रहने वाले हैं तो 4 बीघा में डालते हैं, सामान्यतः अगर धान की खेती कर रहे हैं तो, या फिर एक बॉटल 1000 ml की है। इसका दाम कितना है? अगर 500 ml की है तो लगभग 220 रुपये, 45 kg की है तो इसका घटता बढ़ता रहता है, औसतन 400 तो मान ही लीजिए। यानी ये विकल्प है, यानी दाम सस्ता है और आराम से कहीं से मतलब प्राप्त किया जा सकता है और आराम से इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और पानी में घोल बना के इसका छिड़काव होता है। तो ये नैनो यूरिया और सामान्य यूरिया में अंतर है। अब इसके अलावा नैनो यूरिया को कब और किसने बनाया? देखिए, भारत में ये नैनो यूरिया बनी, कब बनी? तारीख नोट कर लीजिए, 31 मई 2021। किसने बनाया? इफ़को। इफ़को का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, है ना, लिमिटेड। इफ़को ने बनाया इसको। ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की पहली नैनो यूरिया है जो भारत में बनी है। मैंने पूरी दुनिया में कहीं अभी तक नहीं बनी थी। 2021 में किसने बनाया इसको? इफ़को ने बनाया नैनो यूरिया को, और इसको मान्यता मिली, यानी पूरे भारत में ये मान्य हो गई 28 मई 2022 से, यानी अब ये पूरे भारत में उपलब्ध है। लेकिन जागरूकता की कमी के कारण या अभी उतनी प्रचुर उपलब्धता न होने के कारण, आसानी से न मिल पाने के कारण अभी लोग इसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं। हालांकि नैनो यूरिया ने सामान्य यूरिया का पूरी तरह से विकल्प नहीं ले रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नैनो यूरिया डाल देंगे तो सामान्य यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अभी यूरिया आपको डालनी पड़ेगी, लेकिन उतनी नहीं डालनी पड़ेगी। तो अभी प्रोसेस में है, आने वाले समय में हो सकता है ये पूरा विकल्प ही उपलब्ध कर ले, यूरिया का काम ही खत्म कर दे। तो 31 मई 2021 में पहली बार ये बनी भारत में। कहाँ बनी? तो कलोल एक स्थान है गुजरात में, कलोल गुजरात में एक स्थान है, इफ़को का वहाँ पे सेंटर है, वहीं पे ये बनी। ठीक, ये क्लियर हो गई इतनी बात। इफ़को क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इफ़को को हम फुल फॉर्म लिख देते हैं पहले, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अगर हम हिंदी में इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे भारतीय किसान
उर्वरक सहकारी लिमिटेड। कोऑपरेटिव माने सहकारी होता है। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में नई दिल्ली में। इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली में। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी इफ़को की। इफ़को कोई सरकारी कंपनी नहीं है, ठीक। इफ़को कोऑपरेटिव कंपनी है। इसका मतलब होता है कि सहयोग से चल रही है। कुछ किसान यूनियनों ने मिलकर के इसको बनाया था, शेयर है इसमें, और पूरी तरह से इसमें भारत का नियंत्रण नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जो भी बनती है, जैसे यूरिया बनती है, डीएपी बनती है, एनपीके बनती है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इनका दाम निर्धारण भारत सरकार ही करती है। ये मनमानी नहीं कर सकते। लेकिन प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, देख रेख, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जैसा भी इसका सिस्टम होता है वो सब सहकारी सिस्टम से होता है। सरकारी नहीं है, ना ही निजी है, बल्कि इन दोनों के बीच की माना जाता है ये। तो इफ़को की स्थापना यहाँ हुई थी। अब देखिए, इफ़को नैनो यूरिया का उपयोग हम अभी बताते हैं। आपको पहले बता देते हैं कि नैनो यूरिया का उत्पादन सेंटर कहाँ कहाँ है, यानी कहाँ कहाँ ये है। तो कलोल में इसका तो मेन है, स्थान है ही, क्योंकि कलोल से ये बनी ही है। कलोल मतलब गुजरात। अब जहाँ जहाँ हम लिखेंगे, चूँकि इफ़को ही बना रही है, इसका मतलब वहाँ वहाँ इफ़को का सेंटर भी है। इफ़को के इस समय लगभग 35,000 कोऑपरेटिव संघ हैं, सेंटर कह सकते हैं पूरे भारत में। सेंटर तो बहुत ज़्यादा हैं, एक संघ है जो मिल करके इफ़को बनाता है। कलोल गुजरात। इसके अलावा प्रयागराज में एक बहुत फेमस स्थान है, फूलपुर। प्रयागराज यूपी, यहाँ पर इफ़को का सेंटर है। इसके अलावा प्रयाग मतलब उत्तर प्रदेश में ही, जैसे ये गुजरात हो गया, ये यूपी हो गया। यूपी में एक बहुत बड़ा स्थान है आंवला। आंवला एक स्थान है, बरेली में है। तो इसका एक सेंटर बरेली में है, यूपी में। इसके अलावा एक सेंटर इसका है पारादीप में, यानी यहाँ बनता है। पारादीप कहाँ है? ओडिशा में। ये मुख्य ब्रांच हैं जहाँ पर यूरिया का उत्पादन होता है, और ये इफ़को के सेंटर भी हैं। नैनो यूरिया का उपयोग कैसे होता है हम आपको बता ही दिए कि नैनो यूरिया बाटल में आती है, लिक्विड यानी पानी के रूप में रहती है। सामान्य यूरिया ठोस कणों के रूप में रहती है, ये पानी के रूप में रहती है। इसको पानी में डाल करके घोल बनाया जाता है, और जैसे दवा का छिड़काव होता है पेड़ों पर, वैसे ही इसका भी छिड़काव होता है। एक बॉटल 500 ml का होता है, लगभग 250 रुपये का मिलता है। एक बाटल में इतना पानी मिला सकते हैं कि कम से कम 2 बीघा सामान्य खेत को आसानी से उसमें छिड़का जाए। अगर 1000 ml ले लेंगे तो लगभग 4 से 5 बीघा खेत का मतलब उपयोग किया जा सकता है ना। पत्तियों में इसका छिड़काव होता है। नैनो यूरिया सामान्य यूरिया से अलग है। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया नैनो यूरिया क्या होती है। अब इफ़को केवल नैनो यूरिया ही नहीं बनाता, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी बना रहा है, एनपीके बना रहा है, और बहुत सारे उर्वरक बना रहा है वो। उसमें से ये सबसे पहली जो इसका प्रोडक्ट है 2021 में बना, पूरी दुनिया में पहला स्थान रखता है कलोल गुजरात नैनो यूरिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।